नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में हम राजकुमार ग्रह बुध पर चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में हर भाव पर बुध की दृष्टि क्या फल देती है। देखिए, बुध एक बाल ग्रह है। ज्योतिष में इसको राजकुमार का दर्जा हासिल है। यह जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के गुण हासिल कर लेता है। जैसे मंगल के साथ हो तो साहस का गुण हासिल कर लेता है, गुरु के साथ हो तो सही निर्णय लेने का गुण हासिल कर लेता है, शुक्र के साथ हो तो जिस भाव को देखेगा उस भाव के सभी सुख जातक को देगा, शनि के साथ हो या शनि से दृष्ट हो तो जिस भाव को देखेगा उस भाव के प्रति अनुशासन लाएगा, राहु के साथ हो या दृष्ट हो तो जिस भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी जातक को खुद को नहीं पता होगा कि उस भाव के संबंधित वो कल क्या कार्य करेगा। सूर्य के साथ हो तो सूर्य इस पर पूरा कंट्रोल रखता है। कैसे? सूर्य राजा है, बुध राजकुमार है, पिता और पुत्र का मेल हो गया। तो जब भी बुध लिमिट से अधिक कोई गलत कार्य करने लगता है तो सूर्य इसको रोक लेता है। यानी सूर्य के साथ बुध हो तो जातक को इतना बुरा परिणाम नहीं मिलता। यानी कि बचपने में वो कोई ज्यादा गलत काम नहीं करता, सूर्य इस पर कंट्रोल रखता है। आइए अब हरेक भाव पर बुध की दृष्टि की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन पर करेंगे। पहले भाव पर जब भाई बुध सप्तम भाव में होगा तो इसकी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। सातवीं दृष्टि होती है, इसकी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन को या पहले भाव को बुध देखता हो तो जातक की जो कैलकुलेशन होती है, हिसाब किताब करने की क्षमता होती है, वो बहुत उम्दा होती है, बहुत अच्छी होती है। जीवन में हर चीज का हिसाब किताब करता है। वो सिर्फ पैसों का ही नहीं, सुख का भी करेगा, दुख का भी करेगा, किसी ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया है, सभी का हिसाब किताब करता रहता है। ऐसा देखने में आया है कि जातक अपनी जिंदगी को इंजॉय से कम जीता है, उसका एनालाइज ज्यादा करता है कि मेरी जिंदगी कैसे निकली, उसके बारे में अधिक सोचता है। इंजॉयमेंट कम, सोचना अधिक, जिसकी लगन पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो। इस तरह के जातक जब अपने मित्रों को मिलते हैं या रिश्तेदारों को मिलते हैं तो भाई बहुत खुश होते हैं और उनकी बहुत इज्जत और मान सम्मान करते हैं। इस तरह के जातक दूसरे के जो काम होते हैं, दूसरे के काम करने का ढंग होता है, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और अच्छे कामों की नकल भी करते हैं। गुणवान होते हैं, काम को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इनको पता होता है कि अधिकतर किससे
किस तरह का व्यवहार करना है, मगर फिर भी कई बार शर्म के कारण या जिद के कारण अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाते। फिर इस चीज का वजन, इस चीज की टेंशन अपने दिमाग पर रखते हैं कि मैं उसको अपनी बात नहीं कह पाया, जिसके कारण इनको थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम भी होती देखी गई है। इसके अलावा बुद्ध की लगन पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी हुकूमत चले, कि सभी काम मेरे अनुसार ही हो। इसके कारण जातक कई बार जीवन में हानि उठाता भी देखा गया है, जब वो जिद पर अड़ जाता है कि सभी काम मेरे अनुसार हो, जो मैंने कह दिया वो पूरा हो। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। जब वही अष्टम भाव में बुद्ध होगा तो इसकी दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर। तो जब दूसरे भाव पर बुद्ध की दृष्टि पड़ती है, जातक प्रसिद्ध होता है, धन अच्छा होता है। अगर मित्र दृष्टि हो, अपने घर पर दृष्टि हो तो अच्छा धन होता है। जातक की जो वाणी होती है वो लॉजिकल होती है, हवा में बातें नहीं करता, किसी लॉजिक के आधार पर जातक बातें करता है। कई बार जातक मौके पर जो बात कहनी होती है वो कह नहीं पाता, फिर सोचता है कि मुझे उस समय वो बात कह देनी चाहिए थी, चाहे डर के कारण, चाहे जिद के कारण, चाहे दिमाग में कंफ्यूजन के कारण। कई बार मौके पर अपनी बात ना कह सकना इसकी टेंशन का कारण बन सकता है। इसके दिमाग में एक बात रहती है कि जो बात इसके मुंह से निकल गई या जो इसने डिमांड कर दी या जो इसने दूसरे को काम कह दिया, वो काम हर हालत में पूरा होना चाहिए, क्योंकि राजकुमार है। कई बार ये जिद रहती है और इसके कारण थोड़ी सी मानसिक चिंता बनी रहती है। कई बार किसी बात को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं इस तरह के जातक। दिमाग में एक बात बिठा लेते हैं कि ये कार्य तो मैंने करना ही करना है, चाहे मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएं। मैंने उसको सबक सिखाना है, चाहे मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएं। प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। तो भाई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। जिनके दूसरे भाव पर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही हो, जिसके कारण इनको धन की हानि भी होती है और मानसिक चिंता का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा परिवार में ये सबका करते हैं, अपनी समर्था के अनुसार सबका करते हैं। भगवान की कृपा से इनके पास धन पैसा भी प्रचुर मात्रा में होता है और परिवार के सभी सदस्यों की मदद करते हैं। लेकिन परिवार के सदस्य इनको उतना जश, उतना इज्जतमान नहीं देते जिनके ये हकदार होते हैं। यानी कई बार तो किए किराए पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि ये क्लियर हार्टेड होते हैं। जिनके दूसरे भाव पर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही हो, वो जातक दिल का साफ होगा और साफ दिल से, पूरे मन से अपने परिवार वालों की मदद करता है। तो इनको चाहिए कि परिवार की मदद करना तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रहकर करें, ताकि कल को आपको
मायूसी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो इनके पड़ोसी होते हैं वो इनकी मदद तो करते हैं, इनका सहारा भी बनते हैं, मगर कई बार मीठी मीठी बातें कर इनसे नाजायज फायदा लेते देखे गए हैं। इसलिए पड़ोसियों से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। जब नवम भाव में बुध होगा तो भाई उसकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि। वैसे तो इस तरह के जातक विनम्र होते हैं, जल्दी जल्दी किसी से कोई बहसबाजी नहीं करते, कोई आर्गुमेंट नहीं करते, अपने जीवन शांत रखना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इनके सामने अधिक बदतमीजी करता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर ये अपने आप से बाहर हो जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। उस समय इनको अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए कि दूसरों के साथ बुरा करना हो लेकिन बताना नहीं है, सीक्रेट रखना है, तभी आपका यश समाज में बढ़ेगा। जो लोग इनसे बदतमीजी करते हैं तो ये समझ लो कि ये अपनी बुद्धि के बल पर उनका नाश कर देते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति के हिसाब से चलते हैं। ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, उनका नाश कर देते हैं जो लोग इनसे बदतमीजी करते हैं। इसलिए समाज में यशस्वी होते हैं और पराक्रमी भी होते हैं। जो काम करने के लिए ठान लिया वो काम कर ही रहते हैं जब तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है। कई बार धार्मिक होने के कारण किसी की जरूरत से अधिक मदद करते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने इसकी इतनी मदद की और आज ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। इसलिए मदद करनी तो ठीक है भाई किसी जरूरतमंद की, लेकिन जरूरत से अधिक मदद करनी ठीक नहीं। जिनके तीसरे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है, भाई बहन जो होते हैं, जब परिवार के और लोग होते हैं, चाचे का बेटा हो गया, ताए का बेटा हो गया, सभी काम इस पर थोपने की कोशिश करते हैं। इनको उस समय थोड़ी होशियारी बरतनी चाहिए कि भाई काम बांट कर करेंगे। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं पर ध्यान रखना चाहिए। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 9-3 का कॉम्बिनेशन बनता है जब बुध का, तो गुप्त शत्रु इनके बहुत होते हैं। जो लोग आपसे मीठी बातें करेंगे तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके प्रति शत्रुता। तो गुप्त शत्रुओं पर आप पूरी नजर रखें। अब बात करते हैं चौथे भाव पर। जब बुध 10वें घर में होगा तो भाई उसकी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। इस तरह के जातकों को चाहिए कि जब वो मकान बनाते हैं तो सोच कर बनाए कि किस जगह पर बनाना है, पहले प्लानिंग करे कि कितना पैसा लगाना है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि थोड़ा सा अशुभ प्रभाव हो बुध के ऊपर तो किसी गलत जगह पर मकान बना लेते हैं, जब मकान पर जरूरत से अधिक पैसा लगा देते हैं और बाद में थोड़ा हाथ तंग हो जाता है। तो भाई पहले पूरे प्लानिंग से सोचें, फिर मकान का काम शुरू करें। और
अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके मकान बना ले। बुध का चौथे भाव से किसी भी तरह का कोई संबंध हो, युक्ति संबंध चौथे भाव में बैठा हो, दृष्टि डाल रहा हो, राशि परिवर्तन का संबंध हो, किसी तरह का भी कोई संबंध हो, तो जातक को चाहिए कि अपने लिए जल्दी से जल्दी मकान बना ले। चाहे उसको कोई और मकान सरकार की तरफ से मिला हो या किसी रिश्तेदार की तरफ से मिला हो, लेकिन उसको अपने लिए अपना मकान जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए। इसके अलावा चौथे भाव पर जब बुध की दृष्टि होती है भाई, तब जातक को गाड़ियां बदलने का बहुत शौक होता है। आज ये गाड़ी ले ली, फिर दिल करेगा कि दूसरी ले लूं। बाकी धन पैसे पर डिपेंड करता है कि जातक के पास कितना धन है, उसके हिसाब से ये गाड़ियां बदलते रहते हैं। कई बार घर में अपने बच्चों से थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, या पति की पत्नी से हो गई, पत्नी की पति से हो गई, तो घर में थोड़ा सा सुख में कमी महसूस करते हैं। उस समय ये अकेला बैठना पसंद करते हैं। अगर कुछ समय के लिए अकेला बैठ जाएंगे तो अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। इसलिए इनको चाहिए कि जब ये घर बनाए तो एक कमरा पर्सनल अपने लिए बना लें, जिसमें किसी दूसरे सदस्य का कोई दखल ना हो। जैसे हम बच्चों के लिए अलग कमरा बनाते हैं ना, एक तो कमरा हो गया पति पत्नी का इकट्ठा, एक कमरा आप अपने लिए पर्सनल बना ले। उसमें टीवी वगैरह अपनी हैसियत के हिसाब से एसी वगैरह लगवा कर रखें। जब मन थोड़ा उदास हो घर वालों से तो भाई उस कमरे में बैठ जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अपने माता जी से और अपने ससुर से कोई बहसबाजी नहीं करनी, कोई जिदबाजी नहीं करनी, और उनके साथ मधुर संबंध बनाकर रखने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं पंचम भाव में। बुध जब 11वें भाव में होगा तो इसकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो भाई पंचम भाव तर्क वितर्क का होता है। जातक किसी से तर्क वितर्क करे बहुत गजब का करता है। बहस, अगर इसका मूड अच्छा हो तो इतनी तर्क से, इतनी लॉजिकल वे से बहस करेगा कि आसपास के बंदे देखती रह जाते हैं कि इसको तो नॉलेज ही बहुत है। हर फील्ड की नॉलेज होती है जब पंचम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है। मेमोरी अच्छी होती है, शार्प मेमोरी होती है। अचानक धन लाभ होता है। शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए, कारक ग्रहों का साथ मिल जाए, अनएक्सपेक्टेडली लाभ होते रहते हैं जीवन में। और संतान सुख भी अच्छा होता है अगर शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए। एक चीज देखी गई है, पंचम भाव बुद्धि का भाव भी होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है कि थोड़ी सी अशुभ दृष्टि पड़ गई तो जातक बड़ी से बड़ी बात की टेंशन नहीं लेगा, मगर कोई छोटी बात इसके मन में आ जाए तो फंस जाती है, वही घूमती रहती है। जैसे बावरोल आता है ना पानी में, वही वस्तु घूमती रहती है। इसी तरह छोटी बात इसके दिमाग में घूमती रहती है, जिसके कारण इसकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जैसे हाथ पैर सुन्न होने, इम्यून सिस्टम में कमी आनी। इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम होता है शरीर में, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। एलर्जिक वगैरह जल्दी हो जाती है।
तो भाई छोटी बात को भी दिल पर नहीं लगाना और अधिक चिंता नहीं करनी। जब हाथ पैर ज्यादा सुन्न होने लग जाएं तो बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में दृष्टि तब पड़ेगी जब बुध होगा 12वें भाव पर। जब 12वें भाव में होगा तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। जातक को पति हो तो पत्नी का सुख, पत्नी हो तो पति का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि बुध के कारण थोड़ा सा हर चीज को जितनी मिलती जाए ये चाहता है कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए के चक्कर में जितना सुख ये चाहता है उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना सुख मिलता जाएगा इसकी तमन्ना उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए पति पत्नी से सुख तो बहुत मिलता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं पूरी हो पाती। जन्मभूमि से दूर काम करते हैं तो बहुत सफल होते देखे गए हैं, बहुत प्रसिद्धि हासिल करते देखे गए हैं, लेकिन जो मन का भटकाव होता है उस पर अगर ये कंट्रोल कर ले तो भाई अपनी जिंदगी इनकी बहुत आराम से गुजर जाएगी। थोड़ा मन अधिक भटकता है अगर जन्मभूमि से दूर काम करते हैं। इसके अलावा छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो शत्रुओं की व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं कि मेरा ये ना बिगाड़ दे, मेरा वो ना बिगाड़ दे। बुद्धि अधिक होती है ना तो ज्यादा बुद्धि लगा लेते हैं। आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इतने बुद्धिमान हो कि अपनी बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश करने में आप सक्षम हो। तो भाई शत्रु की अधिक चिंता नहीं करनी, मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं करनी। हाथी की मस्त चाल चले, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नौकरी में लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन जहां नौकरी करते हैं अगर वहां कोई काम पेंडिंग पड़ा हो तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता इनको चैन नहीं आती, जिसके कारण घर का माहौल भी थोड़ा खराब कर देते हैं कि मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, उस काम में लग जाना है, बाकी सभी काम छोड़ देने हैं। तो थोड़ी सी मानसिक चिंता बढ़ जाती है, जिसके कारण इनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, जैसे पहले भी बताया, पंचम भाव में भी, इस भाव में भी सेम वही प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न हो जाने, आंखों का फटकना, सिर का सुन्न हो जाना, कई बार बोलने में दिक्कत हो जानी ज्यादा सोचने के कारण, और जब जरूरत से ज्यादा दिमाग पर वजन डाल लेते हैं तो वाणी पर असर हो जाता है। कई बार अटैक आता है, पैरालिसिस का अटैक आ गया या कोई और अटैक आ गया, उसका सीधा असर इनकी जीभ पर होता है। तो इनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जब टेंशन अधिक हो तो बुधवार के दिन किन्नरों को दान देना, उनसे आशीर्वाद लेना इनके लिए बहुत उत्तम होगा, जब ये अपनी टेंशन को कंट्रोल ना कर सके। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जब छठे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो टेंशन दूर करने के लिए जहां तक हो सके एंटी डिप्रेसेंट दवाई नहीं लेनी जल्दी जल्दी, उसकी आदत पड़ जाएगी और वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। इसलिए ध्यान से, मेडिटेशन से अपनी टेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब आगे चलते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि की बात करते हैं। जब बुध लगन में होगा भाई तो बिल्कुल सामने सातवां भाव है,
तो इस पर पूरी दृष्टि पड़ेगी। जातक चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, हमेशा एक्शन मोड में रहेगा, आलस कम होगी उसमें। जीवन साथी गुणवान होगा, सभी अच्छे गुणों से युक्त होगा, मगर इसके पैरामीटर्स बहुत बड़े होते हैं। अपने जीवन साथी में सभी गुण चाहता है, 16 कला संपूर्ण चाहता है अपना जीवन साथी। जो मिलना भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसमें 10 गुण होंगे, एक अवगुण भी होगा। तो अपने जीवन साथी में गुण ढूंढिए, अवगुण ना ढूंढिए। आप क्या करते हैं, जीवन साथी का एक अवगुण देखकर उसके 10 अवगुणों पर पानी फेर देते हैं, जिसके कारण अपना पीस ऑफ माइंड तो खराब करते ही हैं, साथ में जीवन साथी का भी कर देते हैं। और फिर जीवन साथी का पीस ऑफ माइंड कैसे ठीक हो, इस बात की चिंता। तो पहले ही अपने जीवन साथी के गुणों की प्रशंसा कीजिए और खुश रहिए। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, साझेदारी में कोई काम कर रहे हो, तो धैर्य रखें, देखें कि पार्टनर कैसे चल रहा है, उसके बाद कोई रिएक्शन दे। जल्दी से उसको किसी बात का रिएक्शन ना दे। अगर कोई कोर्ट केस हो जाए, कचहरी का चक्कर फंस जाए, हो जाता है भाई, दुनिया में रहना है तो कोर्ट केस करने भी पड़ते हैं, अपने ऊपर भी हो जाते हैं। तो जब कोर्ट केस हो जाए तो अपने वकील को अधिक से अधिक सलाह देनी है आपने, क्योंकि जो पॉइंट्स आप अपने वकील को बताएंगे वो पॉइंट्स आपका केस जीतने में बहुत मदद करेंगे। तो अपने वकील को अधिक से अधिक सलाह देनी है। होशियारी दूसरों से इस तरह से करे कि उसको पता ना चले कि मैं होशियारी कर रहा हूं। बचपने में होशियारी ना करें, मैच्योर वे से दूसरों के साथ होशियारी करें। और होशियारी से आप दूसरों से बड़ा काम निकलवा सकते हो। जी आप में क्वालिटी होती है, जिनके साथ में वहां पर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही होती है। इसके अलावा अपने जीवन साथी को अपने सीक्रेट्स ना बताएं। ऐसा देखा गया कई बार इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर, जिनके सप्तम भाव पर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही हो, वो अपने सीक्रेट बता देते हैं, अपने अफेयर्स बता देते हैं कि मेरे उसके साथ अफेयर थे, जो भाई बाद में बहुत बड़ी बात बन जाती है। और वो चीज संभालनी आपको मुश्किल हो जाती है और पूरी उम्र वो बात आपको सुननी पड़ती है। इसलिए भावना में बहकर अपना कोई भी सीक्रेट अपने जीवन साथी को नहीं बताना। इसके अलावा घर में अपनी माता जी से जो उम्र में बड़ी स्त्री हो, ताई हो, दादी हो या कोई और बुजुर्ग स्त्री हो, उसकी बातों में आकर अपने जीवन साथी से संबंध खराब नहीं करने। इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है जब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो। आगे चलते हैं 8वें भाव पर। जब बुध दूसरे भाव में होगा भाई, तो इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। तो वाणी पर कंट्रोल रखिए। क्या होता है, कभी आप जरूरत से अधिक बोल देते हो, कभी जरूरत से कम बोल देते हो। इस तरह नहीं करना भाई, वाणी को बैलेंस करना है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना। बुरे वक्त के लिए थोड़ा धन संचित रखें, थोड़ा धन अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवाकर भूल जाएं कि ये मेरा है, वो बुरे वक्त में आपके काम आएगा।
गुप्त धन भी मिलेगा आपको जीवन में, गुप्त विद्या भी होगी आपके पास, गुप्त ज्ञान भी बहुत होगा, हर फील्ड की नॉलेज होगी। लेकिन इन सब चीजों को आप सीक्रेट रखें, ज्यादा ढोल मत पीटे। इसके अलावा जब ससुराल से पैसे कोई दे रहा हो आपको या कोई दूसरा लाभ दे रहा हो तो अहंकार में ना रहे, पैसे ले ले, आपके लिए अच्छा रहेगा ये बात। अपनी आकड़ में, अपने अहंकार में आकर कोई पैसा नहीं छोड़ना अगर ससुराल का कोई बंदा आपको दे रहा हो, जिसके कारण बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अब आते हैं नवम भाव पर। जब भाई तीसरे भाव में बुध होगा तो इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो नवम भाव पर पड़ेगी। तो जब नवम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है तो 31 वर्ष के बाद जातक को जीवन में सभी सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। उसका बैंक बैलेंस बढ़ना भी शुरू हो जाता है और ऐशो आराम के सभी चीजें उसके पास हो जाती हैं। हाँ, दशा अंतर दशा भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर दशा अंतर दशा खराब हो तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, भाग्य बचाएगा आपको। किससे बचाएगा? बदनामी से बचाएगा, बड़ी दुर्घटना से बचाएगा, गलत बोलने से बचाएगा, जीवन में कष्टों से बचाएगा। भाग्य बचाएगा आपको, पूरा साथ देगा। यात्राएं आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी, इसलिए यात्राएं करते रहे। धर्म के मामले में बचपना नहीं करना। आज इस भगवान की पूजा कर ली, कल 2 लोगों ने कहा कि मैं वहां गया था, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, तो इस भगवान को छोड़कर उस मंदिर में जाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना। एक देवी देवता या भगवान पर आस्था रखनी है, पूरी आस्था रखनी है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके अलावा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कार्य करना है तो जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। और जो भी फैसला लेना है दूर की सोच कर लेना है, दूर की दृष्टि से लेना है, तो जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। अब आते हैं 10वें भाव के ऊपर। जब बुध चौथे भाव में होगा तो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। तो भाई 10वें भाव पे शुक्र की अपनी राशि हो, मित्र राशि हो, तो जातक को सरकार में उच्च पद, राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है। सॉरी, मगर जातक में एक चीज की कमी होती है। क्या कमी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी थोड़ी कम होती है। उसको ये नहीं पता होता कि किस बंदे से किस तरह से काम निकलवाना है। जो बंदे इसके नीचे काम करते हैं ना, उसके कारण जातक थोड़ा दुखी होता है कि मेरे कहे के अनुसार ये काम नहीं करते, क्योंकि इसको इस बात की थोड़ी कम नॉलेज होती है, थोड़ा बचपना होता है कि किससे किस तरह से काम निकलवाना है। इसलिए किसी सीनियर की सलाह ले ले कि अपने स्टाफ को किस बंदे को क्या काम सौंपना है, ताकि काम अच्छी तरह से चलता रहे। शुभ ग्रह का साथ हो बुध को तो पिता से पैसों का अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा जातक को गुरु का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और किन्नरों का आशीर्वाद विशेष रूप से लेते रहना चाहिए, तो जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बुलंदी हासिल करेगा। नौकरी करता हो बहुत प्रमोशंस होगी और जीवन बहुत आसानी से
इसका गुजर जाएगा। अब आते हैं 11वें भाव के ऊपर। जब भाई बुध पंचम भाव में होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। आमदन के लिए अच्छा है। अगर शुभ ग्रहों का साथ हो तो जातक के जो इनकम के सोर्स होते हैं, आमदन के साधन होते हैं, एक से अधिक होते हैं। मित्र बहुत होते हैं। जातक मित्र की मदद करने वाला होता है। दुख सुख में उनके साथ खड़ता है, ये कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। मित्र की मदद करेगा चाहे खुद फंस जाए। ये क्वालिटी होती है जिनके 11वें भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो, इस तरह के जातकों की। तो वही थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। मित्रों का इलीगल काम में मित्रों का साथ हमने बिल्कुल नहीं देना। संतान अच्छी होती है, बुद्धिमान होती है, तरक्की करती है, लेकिन कई बार थोड़ा शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं। संतान कहे कि मैंने चाय पीनी है, ये कहेंगे कि मैंने कॉफी पीनी है। इस तरह के मतभेद ना रखें तो पीस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा। आपको अपने जीवन में अगर बिजनेस करते हो तो एक से अधिक कार्य करने चाहिए एक ही समय में, यानी कोई ना कोई साइड बिजनेस साथ में करते रहना चाहिए तो अच्छा लाभ होगा। धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। वैसे भी 11वें भाव में बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। पंचम भाव में बुध हो, 11वें भाव को देख रहा हो, इस तरह के जातक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। समाज में बहुत अच्छी इज्जत होती है इनकी, बहुत अच्छा मान होता है। मगर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, कई बार जिद के कारण गलत डिसीजन ले लेते हैं। इनको ये भी पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, इसका नतीजा गलत होगा, फिर भी ये करेंगे, अपनी जिद की कारण करेंगे। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भाई, अशुभ ग्रह की दृष्टि बढ़ रही हो या शुभ ग्रह का साथ हो तो उस समय बुध का दान नहीं करना, उस शुभ ग्रह का दान करना है जो जिसके कारण आपकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ रहा हो। अब एक भाव बचा है 12वां, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब बुध 6ठे भाव में पड़ा हो तो इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। नौकरी के लिए अच्छा है। ये जो जातक को ये अपने सह कर्मचारियों का, कुलीग्स का संयोग मिलता रहेगा और जातक भी उनका संयोग करता रहेगा। थोड़ा वहमी हो जाएगा जातक, खास तौर पर रोगों के मामले में। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए शरीर में, उसको बहुत बड़ी बना लेगा। मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, तो आपको भाई कुछ नहीं होगा। ज्यादा वहमों में नहीं पड़ना, ज्यादा डॉक्टर्स की ओपिनियन नहीं लेना। जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास हो, एक बार उससे सलाह कर ली, जो उसने कह दिया सत्य वचन, फिर जो उसने कह दिया उसकी एडवाइस पर ही चलना है, उसके ओपिनियन पर ही चलना है। कई बार घर में शादी के ऊपर या वाहन लेना हो, उसके ऊपर अधिक खर्च कर देते हैं, जिसके कारण बाद में हाथ तंग हो जाता है। इसलिए मंगलिक कार्य करना हो तो भाई थोड़ा सोचकर खर्च करें, अपनी समर्था के अनुसार खर्च करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 6-12 का संबंध बन रहा हो जब, तो पेट की प्रॉब्लम्स अधिक सोचने के कारण, स्किन की प्रॉब्लम्स, भूलने की बीमारी, एलर्जिक, ये आपको सताएंगी अगर आपने अपने दिमाग पर
अधिक चिंता रखी किसी बात की, या किसी बात के ऊपर सोचते सोचते आपने उसको गुब्बारे की तरह फुला लिया। ऐसा नहीं करना। जब चिंता बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, छठे भाव में बुध पड़ा हो, तो शनिवार के दिन शाम के वक्त नारियल जल प्रवाह कर दें, तो आपको थोड़ा उससे राहत मिलेगी। नहीं तो इस तरह की बीमारी आपको सताएंगी। इसके अलावा जब कभी ऐसा लगे कि ये तो मृत्यु लोग है, एक दिन जहां से जाना है, धर्म की ओर ध्यान लगे, भगवान की तरफ ध्यान जाए, तो तभी से आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, ध्यान लगाना शुरू कर दें, अच्छे काम करना शुरू कर दें, ताकि आपका अगला जन्म भी सफल हो सके। और एक बात और देखी गई है, जिनका बुध छठे होता है, अपने चाचा चाची की सलाह पर काम करने से पहले 2 बार सोचें कि इनकी सलाह ठीक है या गलत। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुध की दृष्टि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।